हमारे यूनिवर्स का साइज साइंस में सबसे बड़ा और सबसे पजलिंग क्वेश्चन माना जाता है। एंड हमारा यूनिवर्स सिर्फ बड़ा ही नहीं है, एक्चुअल में ये बड़ा होता जा रहा है। ये आइडिया एडविन हबल की डिस्कवरी से आया था इन 1920s। उसने कुछ नोटिस किया कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऊपर स्काई में देखकर कभी सोचा होगा कि ऊपर क्या चल रहा होगा, स्पेस में कौन सी गैलेक्सीज हैं, क्या प्लैनेट्स हैं, ऊपर क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के रिलेटेड कुछ बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ और हाउ बिग द यूनिवर्स इज रियली, इसके बारे में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही कमाल की स्पेस रिलेटेड वीडियोस मैं आपको हर हफ्ते दिखाता रहूंगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये माना जाता है कि क्या यूनिवर्स इनफाइनाइट है, क्या उसका कोई भी एज, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। साइंटिस्ट इसके बारे में श्योर नहीं है। कुछ तो ये बिलीव करते हैं कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं है, मे बी उसका कोई एज नहीं है, वो हमारी पृथ्वी की तरह एक सर्कल में है एंड उसके अंदर ये सारी चीजें, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग जब आसमान में देखते हैं, वो जो भी चीजें देखते हैं वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि हमें विजिबल है। एंड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डिस्टेंस कम से कम 93 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। जो बचा हुआ यूनिवर्स वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है इस डिस्टेंस से भी। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द एक्सपेंशन ऑफ स्पेस। स्पेस का एक्सपैंड होना वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट इन मॉडर्न साइंस। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जिन्होंने सुना है कि हमारी स्पेस, हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, वो सिर्फ ये चीज मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स इज लाइक फ्लाइंग अवे, लाइक अ बिग एक्सप्लोजन। बट जो चीज वो सोच रहे हैं वो एक्चुअल में है नहीं। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। स्पेस खुद में ही स्ट्रेच हो रही है, जिससे हमारी गैलेक्सीज दूर हो रही हैं। अब इसी की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपने एक डॉटेड बैलून लिया हुआ है। जब आप उस बैलून में हवा भरते हो तब वो डॉट्स स्ट्रेच होने लगती हैं। वो खुद पे नहीं स्ट्रेच हो रही, आप बैलून में हवा भर रहे हो इसलिए वो खुद में ही स्ट्रेच हो रही हैं बिकॉज ऑफ बैलून एक्सपेंडिंग। वैसे ही हमारी स्पेस है, हमारी स्पेस एक्सपैंड कर रही है, लेकिन जो हमारी गैलेक्सीज हैं वो खुद ब खुद स्ट्रेच नहीं हो रही। ये चीज सच भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस के स्टार से हम लाइट ऑब्जर्व करते थे वो एक्चुअल में डिम होती जा रही है। मतलब एक स्पेक्ट्रम में वो रेड लाइट की तरफ जा रही है, जिसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल स्ट्रेच ऑफ द स्पेस। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इनफाइनाइट यूनिवर्स के बारे में बात की थी, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है और ये मल्टीवर्स क्या चीज है। साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, विच मीन इट इज 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स इन एनी डायरेक्शन। अब अगर यूनिवर्स इतने साल पुराना है तो हम सोचते हैं कि इतने साल लाइट ईयर दूर ही हम जा सकते हैं, हम जाकर उसे यूनिवर्स को देख सकते हैं, उसके एंडिंग पॉइंट को। लेकिन एक्चुअल में हमारा यूनिवर्स, हमारी स्पेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एंड इवन वे मोर बिगर। तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स ऑफ फिगर को रीच करना इज आउट ऑफ रीच फॉरएवर। लेकिन हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट भी हो सकता है, स्ट्रेचिंग इन एवरी डायरेक्शन। अगर वो हर डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है और फॉरएवर के लिए हो रहा है तो मे बी इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट, वी माइट थिंक ऑफ सो। अब ये मल्टीवर्स की थ्योरी सबसे ज्यादा अमेजिंग और सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट क्रिएट करता है। मल्टीवर्स थ्योरी ये कहती है कि हर एक यूनिवर्स एक बबल की तरह है और एक बबल बहुत ज्यादा है इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसको यूनिवर्स के बाहर की स्पेस बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बट हु नोज कि आउटर ऑफ द यूनिवर्स, हमारी आउटर स्पेस, हमारी गैलेक्सी के आउट क्या चल रहा है। ये सिर्फ इमेजिन की हुई चीजें हैं, कोई बाहर नहीं गया और कोई भगवान भी नहीं है कि वो इस चीज को जान पाए। बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। अगर आप मान लो आपके पास एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, मान लो आप अमर हो गए हो, आप मर ही नहीं सकते, आप जितने मर्जी साल स्पेस में ट्रैवल कर सकते हो और आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसमें फ्यूल भी खत्म नहीं हो सकता, आप फिर भी यूनिवर्स के एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप स्पेस में ही खो जाओगे। एंड व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। हमारा यूनिवर्स सिर्फ 5% ही है जो हमें विजिबल है एंड द रेस्ट ऑफ इट इज डार्क मैटर, जिसमें हम कुछ भी नहीं देख सकते, जिसमें लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। यही सेम वीडियो मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। मेरी लास्ट वीडियो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर है, आप जाकर जरूर देखें, उससे आपको एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो रिमेनिंग 95% है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। लेकिन सपोज करो आप स्पेस में जा रहे हो और अचानक आपको दिखना बंद हो जाए, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कैसे डिस्टेंस को मेजर करोगे? वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। सो भाई लोग, ये थी मेरी वीडियो ऑन हाउ बिग द यूनिवर्स इज रियली एंड
हाउ कैन वी इमेजिन एंड व्हाट कैन वी डू? सो वी कैन डू नथिंग। हम जान ही नहीं सकते यूनिवर्स कितना बड़ा है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड ऐसे ही टॉप 5 कंटेंट रिलेटेड और स्पेस रिलेटेड वीडियोस मैं आपको हर हफ्ते दिखाता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।